लियो, वेलकम टू माय चैनल टैरो सूत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा। ओके, सो डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। ये सिचुएशन आपकी है। हम पास्ट 1 मंथ बैक, ओके, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखेंगे 1 मंथ के बाद का। ठीक है, सो शॉर्ट बट स्वीट रहेगी। डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। अपने इष्ट देवता का नाम लीजिएगा। लियो, कलेक्टिव रीडिंग है कंप्लीटली। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। सो लियो, वन सेकेंड गाइज। ओके, कार्ड यहाँ पर गिरा है। अवर लव इज़ द स्ट्रोंगर दैन द डिस्टेंस बिटवीन अस। ओके, आई थिंक सो आप ये कुछ ऐसा थॉट कर रहे हो कि चाहे आप दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो, प्यार प्यार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव है, राइट। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं, अभी कार्ड्स निकालते हैं। थैंक यू सो मच। 1 मंथ बैक की एनर्जी, ट्रैवल, एपोलॉजी, क्वेश्चन। ओके, सो प्रेजेंट की एनर्जी, इम्पैशन, जजमेंट, अपोजिंग। द नेक्स्ट 1 मंथ की एनर्जी हम देखेंगे। ड्यू, कम्युनिकेशन, पेशेंस, ओके, एंड टॉक्सिसिटी, सपोर्ट। ओके फाइन। सो यहाँ पर आई थिंक सो आप पार्टनर के साथ में 1 मंथ बैक एक तो ट्रैवलिंग गए थे, या ट्रैवलिंग जाने की आपकी कुछ इच्छा थी, या आपने उनको बताया ऐसे कुछ। ओके, या आपका दिल कर रहा था जहाँ पर आपको नाराज़गी फील हुई, राइट। ऐसे कुछ हो सकता है। कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ तो भी हुआ, ओके, जो एक दूसरे के लिए आप यहाँ पर या आप कहना चाहते हो कि एक बार चांस दे दो, लास्ट चांस, ओके, कि हाँ हम किसी बात के लिए जो भी है सॉरी है। ओके, सो थोड़ा सा समझो, अंडरस्टैंड करो, लाइक दैट। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप या सोच रहे हो, यहाँ पर सोचते थे कि बहुत हमारी जर्नी बहुत अच्छी है, लॉन्ग लाइफ के लिए, लॉन्ग कमिटमेंट के लिए। ओके, बट शायद कुछ तो भी हर्ट हो चुका है एक दूसरे के लिए, कुछ ऐसा पेन हो चुका, राइट, जिसके वजह से आप संभाल नहीं पाए। यहाँ पर देखो, जस्टिस, ओके, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ, राइट, जो शायद मैरिज करना चाहते थे, ये है, राइट। किसी के लिए यहाँ पर मीन्स डिवोर्स का भी हो सकता है किसी के लिए, राइट। अपने अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। अब आपको या ऐसे हो सकता है कि आपने उनको सॉरी कहा कि हाँ हम तुम्हें से प्यार करते भाई, ओके, जो भी है, ओके, हमारा डिज़ायर तुम ही हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बट यहाँ पर ऐसे ही हुआ कि शायद हार्ट ब्रेक होने की वजह से आप अकेले रह गए, सिंगल रह गए, जबकि आपकी मैरिज होते होते रह गए किसी के लिए। ओके, अपने अपने सिचुएशन से ले लीजिए। तो आपका यहाँ पर है कि आपने बहुत सारा प्यार किया एंड वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, क्यों ऐसा किया, ये आपका क्वेश्चन है, जिसका आंसर ये पर्सन ने अभी तक शायद नहीं दिया। ओके, जिसके वजह से आप थोड़ा सा इम्पेशंस फील कर रहे हो। आप अभी भी प्रेजेंट में आप ये पर्सन का वेट कर रहे हो अभी भी। आप मोबाइल देख रहे हो, आपने कुछ बातें लिखी हुई हैं इनके लिए, कुछ पोएम लिखी है, कुछ डायरी नोट लिखी हुई है। ओके, आप इनको बार बार, या इनके कोई गिफ्ट है, राइट, ये बार बार आप देखे जा रहे हो। ओके, थोड़ा सा जजमेंट हो रहा है, ये पर्सन हाइपर हो रहा है, ओके, जजिंग हो रहा है। ओके,
आप अपने ओपिनियन नहीं रख पा रहे हो। अगर आपने अपने ओपिनियन रखना शुरू कर दिए तो वो हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ है। ओके, सो आप वेट कर रहे हो, इन्वेस्ट करना है। ओके, एक्चुअली ये पर्सन ने बहुत जज किया या आपने जस्ट अपना कुछ ओपिनियन रखा, समथिंग ये पर्सन ने समझा नहीं, ये बहुत कुछ आप रिकॉल कर रहे हो। हाँ, रिकॉल कर रहे हो, इस तरह का एनर्जी है। अब आप स्टैंड रखना चाहते हो, आप स्टैंड लेना चाहते हो स्ट्रांगली इस रिलेशनशिप के लिए एक्चुअली। ओके, सो अगर आप यहाँ पर, अगर वो पर्सन लायर है तो वो आपको लायर नहीं कह सकता, राइट। इस तरह से भी है एक स्ट्रॉन्ग स्टायर। ओके, द मून का कार्ड है। आप यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्फ्लुएंस हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके, जिसके वजह से आपका कम्युनिकेशन टूट गया, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको ना बहुत सारी बातें प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा रिकॉल हो रही है, बहुत स्ट्रांगली रिकॉल हो रही कि क्या क्या हुआ इस रिलेशनशिप में, और क्या कहाँ पे हमने जज किया, कहाँ पर हमने अपने ओपिनियन रखना चाहा, कहाँ हमें लायर फील करवाया गया, या कहाँ हमें ये पर्सन ने चीट किया। ओके, ऐसी बहुत सारी बातें आप अपनी सिचुएशन से ले लीजिएगा। ओके, सो जबकि आप यहाँ पर बहुत पैशनेट थे इस रिलेशनशिप के लिए, जबकि आपको ऐसा लगता था कि हाँ ये रिलेशनशिप इतना पेनफुल ज़रूर बिल्कुल नहीं देगा, बट ये इतना पेनफुल होना पड़ रहा है। ओके, सो आप निकल रहे हो, धीरे धीरे आप निकल रहे हो। आप सब कुछ यहाँ पर देख रहे हो, शांति से देख रहे हो कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना इसमें मनी भी इन्वेस्ट हो सकता है। ओके, आपने बहुत मनी स्पेंड किया होगा इस रिलेशनशिप के लिए, इस तरह से है। ओके, सो ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर यही आ रहा है कि आप यहाँ पर कम्युनिकेशन आप मैनिफेस्ट तो यही करोगे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पर टॉक्सिसिटी निकालना चाहोगे रिलेशनशिप की। ओके, आप पेशेंस ज़रूर रखोगे, क्योंकि टॉक्सिसिटी तभी निकलेगी जब कम्युनिकेशन होगा, राइट। तो आप चाहोगे कि आप यहाँ पर चाहोगे कि कोई भी ऐसा माइंड गेम नहीं होगा। ओके, प्योर टॉक्सिसिटी निकलनी चाहिए जो हम दोनों के बीच में है, ट्रू कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओके, स्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर यस, आप अपने इंट्यूशंस को सुनते हुए, अपने गट फीलिंग्स को सुनते हुए आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करोगे यहाँ पर। और आप चाहोगे कि जो भी ब्लेम या समथिंग आपके ऊपर अगर लगाया होगा तो आप चाहोगे कि कम्युनिकेशन से वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि ना आप लायर हो ना आप चीटर हो, इसके लिए आप स्टैंड लेना पसंद करोगे इस रिलेशनशिप के लिए। ये यहाँ पर है, यानी आप अपनी लव लाइफ को बहुत अच्छे से सिक्योर करना चाहते हो। फाइनली आपका यही है कि आप ना फेक नहीं हो, आप सपोर्टिव थे। आपका फाइनली यही रहेगा कि सपोर्टिव थे। ओके, इसीलिए आप शायद यहाँ पर ये डिसीजन लेकर हो कि डिस्टेंस चाहे हमारा कितना भी लॉन्ग हो, बट जो प्यार है वो ट्रू था। ओके, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और प्यार ये स्ट्रांग है। ओके, डिस्टेंस से ज़्यादा स्ट्रांग लव है, राइट। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। सो आप कंप्लीटली क्लियरिटी अपने आप में भी क्लियर रखोगे। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत करोगे। ओके, यहाँ पर मुझे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप अपने लेवल पे बहुत ही स्ट्रांग बनोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, क्लियरिटी लेते जाओगे एंड द ग्रोथ करोगे इस रिलेशनशिप में। ओके, सो या कंप्लीटली अगर आप देखा जाए तो आप हील होते जा रहे हो, आप हील होते जा रहे हो। आप ना अपना पास्ट को लेट गो करते हुए अपने फ्यूचर के लिए ओके आप रेडी होते जा रहे हो, रेडी होते जा रहे हो कि बहुत ज़्यादा जो भी इमोशन बैगेजेस थे उसको आप हील करते हुए अपने लव लाइफ को ग्रोथ कर रहे हो। और आप चाहते हो कि प्योरिटी के साथ में एक दूसरे के लिए जो भी सपोर्ट हो वो होना चाहिए। आई एम ऑलवेज विथ यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। ओके, अगर तुम कोई डिफ़िकल्ट टाइम में अगर हो तो यस मैं उस वहाँ पे ज़रूर सपोर्ट करूँगा या करूँगी। इस तरह का भी आपका एक बिल्डअप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट आप ट्राई ज़रूर करोगे कि कम्युनिकेशन हो के आप दोनों के बीच की टॉक्सिसिटी जो भी है वो निकालना चाहोगे। जो थर्ड पार्टी इश्यूज़ थे, जो इन्फ्लुएंसर थे ओके, या मनी आया था, फाइनेंस आया था, करियर आया था, व्हाटएवर जो भी आया था, आप
उसके लिए अब पहले थे आप एपोलॉजी, अब एपोलॉजी नहीं रहोगे, आप चाहोगे, क्योंकि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते करते आप अपने आप को स्ट्रांगली बिल्डअप कर रहे हो। सो बेटर वे है कि आप यहाँ पर चाहोगे कि जो सच्चाई है वो सच्चाई रिवील हो एंड द ग्रोथ हो इस रिलेशनशिप में। ओके, सो गुड। सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो खुद का ख्याल रखिएगा। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।